नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अब सारी भर्तियों का भरमार अगले साल आएगा। जिस प्रकार से सारी भर्तियों की भरमार अभी पिछले लगातार कई सालों से चल रही थी, अब 2025 में फिर से ये मेला देखने को मिलेगा और सारी भर्तियों का भरमार होगा। और ऐसा भरमार होगा कि जो है कि आप सभी लोगों की नौकरी जल्द से जल्द लग जाएगी, विद इन टाइम पीरियड के अंदर ही लग जाएगी, क्योंकि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। लगातार जो है कि शिक्षक भर्ती लाने के लिए आयोग सरकार प्रयासरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ सकी। तो क्यों कहा जा रहा है कि अब तक इंतजार हो रहा था, अब अगले साल भर्तियों की भरमार होगी? तो कितने भर्तियों की भरमार होगी और ये कब तक पूरा होगा? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह इसी स्थान पर लग जाता है कि अभ्यर्थियों को अब मांग करनी चाहिए कि कोई भर्ती आती है तो वो पूरी कब तक होगी? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्योंकि अगर कोई भर्ती आएगी तो ऐसे ही अगर जिस हिसाब से चलती है, ऐसी चलती रहेगी तो उसको पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और कहीं हो सकता है कि ये भर्ती जो 2025 में 2027 में पूरा ना हो जाए, 2029 में भी पूरा ना हो जाए। तो लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होगा विज्ञापन। 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी। तो इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम जो है कि अब नहीं लगता कि दिसंबर या फिर जनवरी में होगा, क्योंकि इसके कोई चांस नहीं दिख रहे हैं और सभी एग्ज़ाम जो है कि अब कहीं न कहीं कुंभ मेले के बाद ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में आयोग को भी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम कब लेने को आतुर, वो एग्ज़ाम कराना भी चाहता है या फिर नहीं चाहता है, क्या स्थिति है? कोई एक फ़िक्स डेट बता दे कि इस डेट को हम एग्ज़ाम ले लेंगे। तो साल भर भर्तियों का इंतज़ार करते रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा सेवाचयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्तियां पूरी कराने के साथ नई भर्तियां भी शुरू करेंगे। वर्ष 2025 में दोनों आयोग 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो विज्ञापन निकाल दे, सबसे बड़ी बात वही होगी आयोग के लिए। और एग्ज़ाम कब होगा, फिर एग्ज़ाम के बाद उसका आंसर की कब आएगा, उसका फाइनल आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, उसकी नियुक्ति पत्र कब मिलेगी। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है और दोनों ही लोकसेवा आयोग अगर इस प्रोसेस को जल्द ही पूरी कर लेते तो बहुत बड़ी बात होगी। तो यूपीपीएससी 22 दिसंबर को पीसीएस परीक्षा कराने जा रही है 220 पदों के लिए। अगले साल जब तक यह भर्ती पूरी होगी, उससे पहले आयोग वर्ष 2025 की पीसीएस परीक्षा का भी विज्ञापन जारी कर देगा। ऐसे में अगले साल पीसीएस 2 पीसीएस की भर्ती पूरी हो जाएगी। वहीं लीक के कारण आरओ, एआरओ जो सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी अगले साल महाकुंभ के बाद होगी। तो जी हाँ, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि एग्ज़ाम महाकुंभ के बाद ही होगी। इस परीक्षा के लिए 411 पद हैं। वहीं आयोग ने दिसंबर के पहले सप्ताह में सहायक अभियंता के 550 पदों पर भी भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जिसके लिए परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक के भी तकरीबन 7,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, जिसका विज्ञापन अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है, यानी दिसंबर में आने की उम्मीद है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 पदों और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 400 पदों पर भी भर्ती की तैयारी की जा रही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जीडीसी के 400 पदों पर भर्ती होगी। तो कहीं न कहीं जो 71 महाविद्यालय को मंजूरी मिली है, उसमें कहा जाता है कि 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। तो फिर उसका विज्ञापन कब जारी किया जाएगा? जब विज्ञापन निकाला ही जा रहा है तो उसी में जो है कि ऐड करते हुए उसका विज्ञापन निकाल दिया जाए, तो शायद यही सही रहेगा। यूपीपीएससी अगले साल इन दोनों भर्तियाँ करने के लिए अभी विज्ञापन जारी करेगा। इसके साथ ही राज्य कृषि सेवा के लिए भी विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें 268 पद होंगे। इसके अलावा आयोग को खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के भी तकरीबन 200 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। इन पदों पर भी भर्ती के लिए अगले साल विज्ञापन जारी किया जाएगा। अगले साल पीसीएस जे की भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। वही आयोग कई सीधी भर्तियां भी शुरू करने जा रहा है। यूपीपीएससी अगले साल तकरीबन 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
वही एक आयोग और बना है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसका एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भी एग्ज़ाम लेने की जिम्मेदारी है। और लगता नहीं कि इस वर्ष जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्ज़ाम ये करा लेगा, या फिर अगले वर्ष भी करा लेगा, अगले वर्ष अर्थात जनवरी महीने में। तो कहीं न कहीं टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अब कुंभ के बाद ही संपन्न होता दिखाई दे रहा है। और शायद आयोग अभी कोई भी जो है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहता है। बात हो रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम तो आयोग करा ही सकता है, क्योंकि उसमें 1 लाख अभ्यर्थियों की संख्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होता है, वो मात्र 1 या 2 ही ज़िलों में होता है, या तो जैसे कि 2 ज़िलों में होता है तो एक इलाहाबाद सेंटर बनता है और एक लखनऊ सेंटर बनता है। लेकिन जब इलाहाबाद में ही कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आयोग करा ले। तो आयोग पर आंदोलन के कारण जमा नहीं हो सके आवेदन, बढ़ाई तिथि। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अब 4 दिसंबर तक जमा होगी आवेदन की हार्ड कॉपी। यूपीपीएससी ने जारी किए दिशा निर्देश, पहले 18 नवंबर थी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। तो संपूर्ण बातों का यही लबो-लुभाव है कि अब अगले साल जो है कि अगले साल में गेंद पाले में डाल दी गई है। अगले साल के लिए गेंद जो है पाले में डाल दिया गया है। अब अगला साल भी आएगा, कब जनवरी से दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी हो जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक डेट पे डेट पड़ता रहेगा और अभ्यर्थी ऐसे ही पीसते रहेंगे और ऐसे ही उम्र उनकी बढ़ती रहेगी और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी तैयारी को विराम दे देंगे और सरकार अपने में ही मस्त रहेगी और लगातार दावे करती रहेगी, क्योंकि कोई भी भर्ती अपने नियमित टाइम पे नहीं हो पाती है। लगातार डिले होता है, जानबूझ के भी डिले किया जाता है। एक-एक भर्ती को पूर्ण कराने में कई-कई साल लग जा रहे हैं। अभी तक का आप देखेंगे तो अभी तक पिछले कई सालों का भी इतिहास देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। 2021 का पेट का विज्ञापन, 22 का पेट का विज्ञापन, 23 का पेट के से जितने विज्ञापन आए थे, अभी तक सब सारा का सारा एग्ज़ाम ही चल रहा है सभी का, और उसके पीछे का भी अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। यही हाल अभी सभी आयोग का है और शायद ऐसा ही चलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।